जबलपुर में सड़क पर लगाया निगम का समानांतर सदन, राजेश सोनकर बने महापौर, जल समस्या घोटालों पर जताया विरोध। जबलपुर में बरगी नहर फूटी, दर्जनों गांवों में घुसा पानी, फसलें बर्बाद। बहन जीजा ने 81 साल की महिला डॉक्टर को बंधक बनाया, 50 दिन से नाम मात्र खाना और सिर्फ 3 चम्मच पानी दे रहे थे। आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों का बड़ा ऐलान, 24 फरवरी को स्वास्थ्य संचालनालय पर प्रदर्शन, मांगे नहीं मांगी गई तो प्रदेश व्यापी हड़ताल की चेतावनी। जबलपुर शहर की जल व्यवस्था और नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने नोदरा ब्रिज पर समानांतर सभा का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिक्रियात्मक रूप से निगम अध्यक्ष, महापौर, नेता प्रतिपक्ष, आयुक्त और एमआईसी सदस्यों की भूमिकाएं निभाई, जिसमें समानांतर सदन संचालित किया गया। कांग्रेस नेता अमरीश मिश्रा ने बताया कि लगभग 15 दिन पहले विपक्ष ने धारा 30 के तहत बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष को पत्र दिया था। उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद शहर के चौराहों पर समानांतर सभाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस ने मांग की है कि महापौर सदन में जल नीति पर श्वेत पत्र जारी करे। साथ ही ये भी स्पष्ट किया जाए कि नालियों से गुजर रही पाइपलाइन को तय समय सीमा में कब तक हटाया जाएगा, ताकि नागरिकों को शुद्ध पेयजल मिल सके। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जल का मुद्दा प्रमुख है, हालांकि अन्य विषय भी इसमें शामिल है। पार्टी आगे भी शहर के प्रमुख चौराहों पर समानांतर सभाएं आयोजित करेगी। सभा में प्रतीकात्मक रूप से निगम अध्यक्ष संतोष पांडा, महापौर राजेश सोनकर, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, आयुक्त राहुल गुप्ता तथा एमआईसी सदस्य मदन लारिया, कमलेश यादव, कीर्ति सिंह और नरेंद्र पांडे की भूमिकाएं निभाई जाएंगी। तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगा। आप लोग उठिए। महापौर हाय हाय, पानी नहीं चलेगा। कि पूर्व 15 दिन पहले जो लगभग 20 दिन पूर्व जो इंदौर में घटना हुई है जल को लेकर, दूषित जल से आज लगभग 30 से ज्यादा मौतें हो गई, जिससे विगत 20 दिनों से जबलपुर शहर की जनता भी भय के वातावरण में और शहर के महापौरों, आयुक्त, उनकी एमआईसी भ्रमित करने वाले बयान दे रही कि हमारा जल शुद्ध है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा जल बिल्कुल शुद्ध नहीं है। आज भी उन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करी है। आज भी नाले नालियों से दर्जनों ऐसे वार्ड है जहाँ नाले नालियों से पाइपलाइनें जा रही हैं, लेकिन उसका कोई रिपेयर, उसको हटाने की कार्रवाई नहीं होती, बल्कि नगर निगम जबलपुर शहर में 15 से 20 करोड़ प्रतिवर्ष नाले नालियों से हटाने के नाम से, रिपेयर के नाम से पाइपलाइन से खर्च किया जाता है। निश्चितता से उसका बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उसका होता है, बंडरबांट होती है। उसको लेकर हम चाहते थे कि धारा 30 की बैठक आयोजित की जाए। नगर निगम के महापौर सदन में एक श्वेत पत्र लाएं जिसमें ये बताया जाए कि हमारी क्या जल नीति है, कब तक नाले नालियों से पाइपलाइनें हटके आम जनता को शुद्ध जल मिल पाएगा। लेकिन वो भ्रमित करने वाले लगातार बयान दे रहे हैं, सदन की बैठक से बच रहे हैं, जिसको लेके कांग्रेस पार्षद दल ने हम समानांतर सदन लगाकर अपनी बात आम जनता के सामने रख रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने नोदरा ब्रिज से की। ऐसे हर प्रमुख चौराहों पर हमारी कांग्रेस पार्षद दल, शहर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम लोग समानांतर सदन लगाएंगे। और निश्चित तौर से आज आप देख लीजिए, चाहे जल का मामला हो, चाहे डोर टू डोर की व्यवस्था हो, चाहे जबलपुर शहर में नक्शे पास में नियमों कानून को ताक में रख के आम जनता को नियम कानून का हवाला देकर नक्शे पास में बड़े पैमाने पर आम जनता पे दबाव बनाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। लीज के समस्याएं आम जनता के सामने है, आज उससे प्रताड़ित है। ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा प्रमुख समस्याएं जिससे जबलपुर शहर की जनता परेशान है। आउटसोर्स कर्मचारियों में हुआ भ्रष्टाचार, ऐसे कई चीजों में महापौर को जवाब देना चाहिए, लेकिन वो बच रहा है, जिसको लेकर आज हमने समानांतर सदन लगाई है। और ऐसी लगातार हमारी समानांतर सदन हर प्रमुख चौराहों पर लगती रहेगी। बरगी के ग्राम सगड़ा झपनी के पास बरगी बांध की दाई तट नहर के रविवार अचानक टूट जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नहर टूटते ही लाखों गैलन पानी तेज रफ्तार से आसपास के खेतों में भर गया, जिससे खड़ी फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गई और किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अचानक आए पानी से गांव में दहशत का माहौल बन गया। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि पानी का दबाव बढ़ने या संरचनात्मक कमजोरी के कारण ये घटना हुई होगी। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने फसलों को हुए नुकसान का तत्काल सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। ये जो अपना बरगी डैम है उसके 2 कैनाल निकले हुए हैं, आरबीसी और एलबीसी करके, जिसको राइट बैंक कैनाल बोलते हैं, लेफ्ट बैंक कैनाल बोलते हैं। तो आरबीसी जो है ये नरई नाला एक बहता है, वहाँ लगभग जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पे इसमें एक ब्रीच हुआ था, जो अपना एक्वाडक्ट होता है, उसमें एक्वाडक्ट के नीचे से जाके वो नरई नाला में वो जो पानी का फ्लो था वो नरई नाला के माध्यम से निकला। तो उसको लेके थोड़ी सी खेतों में वाटर लॉगिंग हुई थी, तो कल शाम तक काफी कम हो गई थी और अभी भी जो है तो थोड़े से खेत गीले हैं, तो उसको लेके मतलब एहतियात बरता जा रहा है। आज
जो अपना सिंचाई विभाग है उसके भी लोग आ गए हैं स्थल भ्रमण करके और इसका रिपेयर इत्यादि का काम में से। हाँ, ये एक संभावना हो सकती है कि आज जो टीम आई है वो जाके इस बिंदु पे भी जांच कर रही है। इस सड़क की भी मांग लंबे समय से थी और सड़क का कार्य जो है अपने जो सीई थे वो रिटायर हो गए थे, उसकी वजह से उसका टेंडर नहीं हो पाया था। हाल ही में उनकी पदस्थापना हुई है और उसके बाद ये भी कार्य महत्वपूर्ण है। इसके भी क्षेत्र में लंबे समय से डिमांड है। मझौली थाना क्षेत्र अंतर्गत कटाव धाम में चल रहे मेले के दौरान आधी रात उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात शरारती तत्वों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। इसके बाद उपद्रवियों ने पास खड़ी एक मोटरसाइकिल और विद्युत ट्रांसफार्मर को भी आग के हवाले कर दिया और मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद मेले में मौजूद लोगों में भारी भय का माहौल बन गया। पूरी रात श्रद्धालु और स्थानीय लोग जागते रहे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच में जुटी हुई है। वहीं मेला प्रबंधन ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए सवाल उठाया कि आखिर ऐसे शरारती तत्वों पर कब अंकुश लगेगा जो सार्वजनिक व्यवस्था और आस्था से जुड़े आयोजनों को निशाना बना रहे हैं। थाना प्रभारी मझौली को रात्रि में सूचना आई थी कि थाना मझौली क्षेत्र अंतर्गत एक कटाव है जहां मेला लगा हुआ है। तो वहां पर सरपंच ने सूचना दी कि कोई पंडाल में आग लग गई, जिसमें पास में रखे एक मोटरसाइकिल में भी आग लग गई है और ट्रांसफार्मर भी लग गई है। इसमें आगजनी की हमने कायमी कर ली है और इसमें एक सीसीटीवी लगा हुआ है वहां पर। उसको देखेंगे कि इसमें किसी ने शरारत की है या जानबूझ के की है और जांच में जो भी अगर इस तरह की कोई बातें सामने आई तो वह उसमें तदनुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। संघ के अनुसार 24 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य संचालनालय पर प्रदर्शन कर न्याय यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जाएगी। इसके बाद 26 फरवरी को कर्मचारी अपने कार्य से 1 घंटा और 27 फरवरी को 2 घंटे अतिरिक्त कार्य कर मरीजों की सेवा करेंगे। वहीं 28 फरवरी 2026 को 7 बुद्धि यज्ञ एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि समय सीमा के भीतर मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो मजबूरन आउटसोर्स रोगी कल्याण समिति, संविदा और नियमित कर्मचारियों के साथ मिलकर प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और विभाग की होगी। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हैं। हम लोगों की ये समस्या है कि हम लोग निरंतर अपना काम ईमानदारी से करते हैं, परंतु हम लोगों को वेतन के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है। अधिकारियों द्वारा हम लोगों को सैलरी नहीं दी जाती है, हम लोगों से काम लिया जाता है और हर बार हम लोग 2 से 3 महीने तक परेशान होते रहते हैं। उसके बाद तब जाकर हमें 1 महीने की सैलरी मिलती है, जिसके लिए सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। आज आप कहाँ पे आए हैं, क्या आश्वासन मिला? अभी आज हम लोग कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं राज्य स्तर पर ज्ञापन देने के लिए। अपनी समस्याओं को हम लोगों ने रखा है यहाँ पर अधिकारियों के सामने। मेरा नाम हर्षा विश्वकर्मा। आज हम लोग मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो कि आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं। उसमें हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि आउटसोर्स प्रथा को खत्म करने के लिए और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स निगम बना है उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आउटसोर्स निगम मंडल बने, उसके लिए ज्ञापन दिया है। वेतन को लेकर ज्ञापन दिया है और भी अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर ज्ञापन आज हमने दिया है। और आज से हमारा प्रदेश स्तरीय आंदोलन की शुरुआत हो गई है, जो कि आज 2 तारीख को जिला कलेक्टर को ज्ञापन है, 9 तारीख को सीएमएचओ साहब को ज्ञापन है। उसके बाद 13, 16, 17, 18 को काली पट्टी बांध के प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 23 और 24 फरवरी को भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम पवन यादव, जिला जबलपुर। जबलपुर में सेवानिवृत्त चिकित्सक हेमलता श्रीवास्तव की संपत्ति हड़पने के लिए धोखाधड़ी की आशंका के बीच विवाद और गहराता जा रहा है। गंभीर रूप से अस्वस्थ 81 वर्षीय महिला चिकित्सक को आईएएम के हस्तक्षेप के बाद उचित उपचार मिलने और फिर से उनके जारी वीडियो से अमानवीयता का पक्ष भी उजागर हुआ है। इंटरनेट पर प्रसारित एक वीडियो में महिला चिकित्सक ने उन्हें खाना नहीं दिए जाने की बात कही है। इसके बाद बार बार बोलने पर भी खाना तो दूर, पीने के लिए पानी भी मात्र 3 चम्मच दिया जाता था। वह खाने के लिए कई बार बोलती थी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर भोजन और पानी नहीं दिया जाता था। आशंका जताई जा रही है कि उन्हें भूख से मारकर संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। मामले में चिकित्सक से लेकर उनके स्वजन तक संदेह के घेरे में है। उनके बेटे और पति की पहले ही मौत हो चुकी है। मेडिकल अस्पताल में भर्ती महिला चिकित्सक की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। उसमें उनका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, तो मेडिकल कॉलेज में वो एडमिट है, उनका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है और वो एक बार जब पूर्णतया रिकवर कर जाते हैं तो ही फिर उसमें कुछ कहना उचित होगा, उनका क्या ओपिनियन है और क्या उनका
जो भी मतलब जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो उस पर एक कंक्लूसिव जो सेइंग जो है तभी हो पाएगा जब एक बार वो पूर्णतः रिकवर हो जाए। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब है उनकी, और उसी के लिए वो फिर ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट है। तो मतलब अच्छा वो रिस्पॉन्ड भी कर रही है ट्रीटमेंट, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी ही फिर एक बार वो हो जाता है, एक बार वो रिकवरी हो जाती है, फिर उनसे एक बार जैसी उनकी उसमें सहमति होगी। आधारताल थाना क्षेत्र के शोभापुर रेलवे क्रॉसिंग पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब गजानन सोनी के नाबालिग बेटे की लाश बरामद हुई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और तनाव का माहौल बन गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने इसे हादसा मानने से इंकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। गुस्साए लोगों ने आधारताल थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। एक मर्ग थाना रांची क्षेत्र में कायम हुआ था और जो मृतक है उसके परिजन हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसी सिलसिले में वो लोग उक्त घटना की जानकारी लेने हुए आए हुए थे, जिनको बताया गया कि जो घटनाक्रम है वो थाना रांची से संबंधित है। अब जो भी मर्ग में साक्ष्य आएंगे उसके अधिकार उसके अनुसार संबंधित थाना उसमें कार्रवाई करेगा। अभी कुछ समय से आधारताल थाने के अंतर्गत अनेकों क्षेत्रों में जुआ, सट्टा, चोरी, लूटपाट, चाकूबाजी की घटनाएं चरम सीमा पर चल रही हैं और ये जितने भी अपराध फल फूल रहे हैं, कहीं न कहीं आधारताल पुलिस की पूर्ण रूप से संदिग्ध भूमिका है। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये देखकर कि पुलिस की हफ्ताबंदी कंटिन्यू चल रही है, जिसके कारण आधारताल में अपराध बढ़ रहा है। उसी को लेके आज यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय नागरिकों के साथ में थाने में प्रदर्शन किया और साथ में ये भी जानकारी आपको देना चाहते हो कि निर्भय नगर में निवास करने वाले गजानंद सोनी का एक नाबालिग बच्चा की लाश शोभापुर रेलवे क्रॉसिंग पर पाई गई। उनके परिजनों का आरोप है कि उस बच्चे की कहीं न कहीं हत्या की गई है। हम लोगों की भी ये मांग है कि उस मामले की एक निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर वास्तव में किसी ने अपराध किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और ताकि जिसने भी इस मामले में दोषी है उसे न्यायालय से दंड मिले। और एक बार पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि आधारताल में बढ़ते अपराधों को जो टीआई साहब को भी हम लोगों ने अवगत कराया, टीआई साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया। वास्तव में इस समय आधारताल में अपराधों की बाढ़ है और आज ही से उस पर हम कदम उठाएंगे कि जो भी लोग ऐसे लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे चमन पर।